भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा उत्सव महाशिवरात्रि है। इस दिन समूची प्रकृति महादेव के रंग में रंगी होती है। भक्तगण शिवालयों में जल और बेलपत्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विशेष दिन कुछ दुर्लभ वनस्पतियों का साथ मिल जाए तो दरिद्रता सदा के लिए मिट सकती है। तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में बांदा का विशेष महत्व बताया गया है। बांदा वह पौधा होता है जो किसी अन्य वृक्ष की शाखा पर उगता है। इसे परजीवी पौधा भी कहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इन बांदा को विधिवत घर लाना साक्षात लक्ष्मी को आमंत्रित करने के समान है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से उन 5 वृक्षों के बांदा के बारे में बताएंगे जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक पक्ष और शिव की कृपा। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह शिव और शक्ति के मिलन की रात है। इस रात्रि में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यदि इस समय हम प्रकृति के सान्निध्य में जाकर विशेष औषधियों और पौधों का पूजन करते हैं तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। महादेव स्वयं वनस्पति देव के रूप में पूजे जाते हैं। बेलपत्र, धतूरा, आक और भांग उनके अत्यंत प्रिय है। इन्हीं के बीच बांदा का स्थान अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली माना गया है। बांदा का अर्थ है वह शक्ति जो किसी विशेष नक्षत्र या तिथि पर स्वयं सिद्ध हो जाती है। पहला, दिव्य पौधा आम का बांदा। आम का वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा पाठ से लेकर मांगलिक कार्यों तक आम के पत्तों का प्रयोग होता है। यदि आपको किसी आम के पेड़ पर कोई दूसरा छोटा पौधा उगता हुआ दिखाई दे तो उसे आम का बांदा कहा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन इस बांदा को प्राप्त करना बहुत ही शुभ होता है। इसकी महिमा बताते हुए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि आम का बांदा जिस घर में रहता है वहां कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसे प्राप्त करने की एक विधि है। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले शाम के समय उस आम के पेड़ के पास जाए जहां बांदा लगा हो। वहां एक दीपक जलाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे वनस्पति देव, मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन अपने साथ ले जाने के लिए निमंत्रण देने आया हूं। कृपया मुझ पर कृपा करें। अगले दिन यानी महाशिवरात्रि की सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर उस बांदा को विधिपूर्वक तोड़कर ले आए। घर लाकर इसे गंगा जल से धोए और पूजा स्थान पर रखे। इस पर चंदन का तिलक लगाए और धूप दीप दिखाए। इसके बाद इसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके धन के मार्ग खुलने लगेंगे और पुराने कर्ज उतरने लगेंगे। यह बांदा साक्षात कुबेर का आशीर्वाद माना जाता है। दूसरा, दिव्य पौधा आंवले का बांदा। आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। कार्तिक मास में आंवले के पूजन का विशेष महत्व है, पर महाशिवरात्रि पर यदि आंवले का बांदा मिल जाए तो यह सोने पर सुहागा जैसा है। आंवले का बांदा अत्यंत दुर्लभ होता है और बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस बांदा की शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को सोख लेता है। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में यदि इस बांदा का पूजन किया जाए तो घर में सुख और समृद्धि का अंबार लग जाता है। इसे लाने की विधि भी आम के बांदा जैसी ही है। निमंत्रण देकर ही इसे लाना चाहिए। आंवले का बांदा आपके व्यापार में उन्नति दिलाता है। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो इस बांदा को पीले कपड़े में बांधकर अपने व्यापार स्थल पर रखें। इसके प्रभाव से ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है और अटके हुए पैसे वापस मिलने लगते हैं। तीसरा, दिव्य पौधा बरगद का बांदा। बरगद का वृक्ष, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, वह त्रिदेवों का वास स्थान है। इसकी जड़ें ब्रह्मा, इसकी छाल विष्णु और इसकी शाखाएं महादेव का स्वरूप मानी जाती हैं। बरगद का बांदा मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तंत्र शास्त्र में बरगद के बांदा को वशीकरण और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन बरगद का बांदा घर लाने से परिवार में एकता बनी रहती है और कलह क्लेश दूर होता है। यह बांदा विशेष रूप से उन लोगों के लिए रामबाण है जिनके घर में शांति नहीं है। इसे लाने के बाद इसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिमंत्रित करें। ध्यान रहे कि महाशिवरात्रि के दिन आप जो भी क्रिया करें उसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए।
बरगद का बांदा व्यक्ति को दीर्घायु और निरोगी काया भी प्रदान करता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर बांधने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। चौथा, दिव्य पौधा, पीपल का बांदा। पीपल को वृक्षों का राजा कहा गया है। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल का बांदा मिलना सबसे कठिन और सबसे फलदायी माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन पीपल का बांदा प्राप्त करने का अर्थ है कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बरसने वाला है। पीपल के बांदा को लाने के नियम थोड़े कठिन है। इसे शनिवार या महाशिवरात्रि जैसे विशेष पर्व पर ही लाना चाहिए। इसे लाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और मौन रहकर घर आना चाहिए। घर आकर इसे शुद्ध दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। पीपल का बांदा पितृदोष को दूर करने की अद्भुत क्षमता रखता है। यदि आपके घर में पितृदोष के कारण तरक्की रुकी हुई है तो यह बांदा उसे जड़ से खत्म कर देगा। धन प्राप्ति के मामले में पीपल का बांदा कुबेरपति बनाने की क्षमता रखता है। इसे तिजोरी में रखने से धन कभी घटता नहीं, बल्कि दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। पांचवा, दिव्य पौधा, अनार का बांदा। अनार का बांदा धन आकर्षण के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अनार का पौधा शुक्र ग्रह से संबंधित है और शुक्रदेव सुख सुविधा और ऐश्वर्य के कारक है। यदि आपको अनार के पेड़ पर बांदा दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य का सूर्य उदय होने वाला है। महाशिवरात्रि के दिन अनार का बांदा लाकर उसे शहद और इत्र लगाकर उसकी पूजा करें। फिर इसे गुलाबी रंग के रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। अनार का बांदा व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाता है और उसे समाज में मान सम्मान दिलाता है। जो लोग राजनीति या कला के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह वरदान स्वरूप है। धन के आगमन के नए नए स्रोत बनने लगते हैं और व्यक्ति विलासिता का जीवन जीने लगता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। बांदा प्राप्त करने की एक लघु कथा। बहुत समय पहले एक नगर में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था, पर उसके जीवन में दरिद्रता का साया इतना गहरा था कि कई बार उसे और उसके परिवार को भूखा सोना पड़ता था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाता और महादेव से प्रार्थना करता। एक बार महाशिवरात्रि से पहले उसे स्वप्न में महादेव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा कि हे सोमदत्त, तुम कल नगर के बाहर वाले वन में जाना, वहां तुम्हें एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक बांदा दिखाई देगा। उसे महाशिवरात्रि के दिन विधिपूर्वक घर ले आना, तुम्हारी सारी निर्धनता दूर हो जाएगी। अगले दिन सोमदत्त वन में गया। वहां उसने देखा कि एक विशाल पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा पौधा उगा हुआ है। उसने भगवान शिव के कहे अनुसार उस पौधे को निमंत्रण दिया। महाशिवरात्रि की सुबह वह जल्दी उठा और स्नान करके उस बांदा को आदरपूर्वक घर लाया। उसने उस बांदा की विधिवत पूजा की और उसे अपने खाली अनाज के भंडार में रख दिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि अगले ही दिन से उसके घर में चमत्कार होने लगे। एक राजा शिकार करते हुए उसके घर के पास से गुजर रहा था। राजा को बहुत प्यास लगी थी। सोमदत्त ने राजा की सेवा की। राजा उसकी सादगी और भक्ति से प्रसन्न हुआ और उसे अपने राज्य का राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। सोमदत्त के पास अपार धन और वैभव आ गया। यह सब उस दिव्य बांदा का प्रभाव था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रकृति के इन उपहारों का लाभ उठाए तो महादेव हमारी झोली भर देते हैं। बांदा पूजन की संपूर्ण विधि। इन पांचों में से जो भी बांदा आपको मिल जाए, उसे लाने के बाद पूजन की एक निश्चित विधि अपनानी चाहिए। सबसे पहले बांदा को शुद्ध जल और फिर गंगा जल से स्नान कराए। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए और उस पर बांदा को स्थापित करे। बांदा के सामने घी का दीपक और अगरबत्ती जलाए। सफेद चंदन या अष्टगंध का तिलक बांदा पर लगाए। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल और फूल अर्पित करे। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करे। भगवान शिव को भोग लगाए और प्रार्थना करे कि यह बांदा अपनी दैवीय शक्तियों से
मेरे घर को खुशहाल बनाए। पूजा समाप्त होने के बाद बांदा को संबंधित कपड़े में बांधकर निश्चित स्थान पर रख दे। सावधानियां और नियम। बांदा लाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। कभी भी बांदा को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा हाथ से या किसी चांदी के औजार से अलग करना चाहिए। लोहे का प्रयोग वर्जित है। बांदा लाते समय मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि आप पूरी पवित्रता नहीं रखेंगे तो बांदा अपनी शक्ति खो देगा। बांदा के अन्य लाभ। धन प्राप्ति के अलावा ये पौधे मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। जिन लोगों को रात में डरावने सपने आते हैं या जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनके लिए बरगद या पीपल का बांदा सिरहाने रखकर सोना अत्यंत लाभकारी होता है। यह बांदा एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप तक पहुंचने नहीं देता। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह। प्रकृति स्वयं में एक खजाना है और हमारे पूर्वजों ने इस खजाने की चाबियां हमें ग्रंथों के माध्यम से दी है। बांदा भी प्रकृति का एक ऐसा ही रहस्यमयी उपहार है। हम आपको सलाह देते हैं कि आप इन औषधियों और वनस्पतियों का उपयोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। महाशिवरात्रि एक महा ऊर्जा का दिन है, इसलिए इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। यदि आपको बांदा नहीं भी मिलता है तो भी आप इन वृक्षों के नीचे बैठकर ध्यान और पूजा कर सकते हैं। पौधों को कभी नुकसान न पहुंचाए और उनकी रक्षा करें। जब आप प्रकृति का सम्मान करते हैं तो प्रकृति आपकी झोली खुशियों से भर देती है। धन आना केवल भाग्य की बात नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कर्म करने का परिणाम है। महाशिवरात्रि पर यह प्रयास आपके जीवन में प्रकाश ला सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।